स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। प्रधानमंत्री नरेंद्र आपको बड़ी खबर सबसे पहले बता देते हैं। देखिए, शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। टोंक के निवाई दौरे पर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। बड़ी खबर, वनस्थली विद्यापीठ मुख्यमंत्री गहलोत पहुंच चुके हैं। यहां वनस्थली विद्यापीठ के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम, पहुंच चुके हैं इसके लिए सीएम। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट जाएंगे राजधानी जयपुर। टोंक के निवाई दौरे पर सीएम गहलोत, निवाई में मौजूदगी सीएम गहलोत की, और उसके बाद वापस राजधानी जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वनस्थली विद्यापीठ का वार्षिक उत्सव दरअसल हो रहा है और यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया छात्रों की तरफ से। छात्रों में काफी उत्साह मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की हुई बैठक। केंद्र को घेरने पर हुआ विचार। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो लगातार अपशब्द कहना, झूठ कहना, असत्य कहना उनकी आदत में शुमार है। लंदन में जाकर पूरे भारत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपमानित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीबी की बीमारी के मरीजों को लेकर कहा कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से लगी है। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान से भेजी हथियार की खेप पकड़ी। ड्रोन के जरिए भेजी गई थी 5 पिस्टल, 71 कारतूस और गोला बारूद। बीएसएफ की टीम जांच में जुटी। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन आज मंदिरों में भक्तों ने की माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना। माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रमजान के मौके पर बाजारों में लोगों की देखी गई भारी भीड़। पहला रोजा है, जुम्मा होने पर लोगों ने देखी गई भारी खुशी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 4 रही तीव्रता। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी। रमजान का पाक महीना शुरू होने पर मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। ओम बिरला से मुलाकात पर आशीर्वाद दिया गया। दौसा में सांसद सीपी जोशी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बीजेपी नेता राजेंद्र मीना ने बांटी मिठाइयां। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कपासन में विधायक बलजीत यादव ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर काले कपड़े पहनकर लगाई दौड़। भारी संख्या में युवा भी रहे मौजूद। बैर विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव के विधानसभा इलाके में बन रही सड़क में किया जा रहा घटिया सामग्री का इस्तेमाल। स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। सवाई माधोपुर के बोली में पुलिस ने नगरपालिका मुख्यालय पर फ्लैग मार्च निकाला। सीओ तेज पाठक, एसएचओ कुसुमलता मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मार्च निकालते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। रायसिंह नगर में नगरपालिका द्वारा आवारा गोवंश को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान। वार्ड नंबर 6 से 25 गोवंश को पकड़कर भेजा गया गौशाला। सड़कों पर लगातार हो रही पशुओं की मौत के चलते चलाया गया अभियान। कोटा में राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ डॉक्टर्स का 5वें दिन भी धरना जारी रहा। घटनास्थल पर डॉक्टर्स ने किया सुंदरकांड। गुस्साए डॉक्टर्स ने सड़क पर लगाया जाम। सुजानगढ़ में जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से नेशनल हाईवे 58 बंद। आंदोलनकारियों ने दोनों साइड से बैरिकेड लगाकर किया चक्का जाम।
राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में नए जिले घोषित करने के बाद खाजूवाला को जिला बनाने की मांग हुई तेज। इसको लेकर हनुमान मंदिर में व्यापारियों और कई संगठनों ने बैठक की और खाजूवाला जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया। अजमेर के सावर से गणगौर पर्व को लेकर महिलाओं में देखा जा रहा खासा उत्साह। महिलाओं द्वारा ईश गणगौर की गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। लूनी के रूपनगर साईं धाम मंदिर के पास गणगौर का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रूपनगर हृदर्शन भवन में श्री हरिभजन मंडली ने गणगौर और घुडला पूजन का आयोजन किया। फतेहपुर शेखावटी में नवविवाहिता और उद्यापन करने वाली महिलाओं ने गणगौर ईश्वर की पूजा कर लंबे सुहाग की कामना की। मंगल गीत गाकर पूजा अर्चना की गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में चेटीचंड पर्व पर गुरुवार रात अखंड ज्योत की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान समाज के युवाओं ने जोरदार तरीके से पारंपरिक छेज नृत्य किया। भारी संख्या में स्थानीय लोग हुए शामिल। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। आने वाले दिनों में हो सकती है और बारिश। टोडा भीम में अचानक बारिश की वजह से किसानों की कटी हुई गेहूं की फसल को हुआ नुकसान। इलाके में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही है बरसात। राजस्थान के कई जिलों में तेज हवा के साथ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल हुई बर्बाद। सबसे ज्यादा गेहूं की फसल को हुआ नुकसान। झुंझुनू के सिंघाना में पिछले 15 दिन से पानी की सप्लाई नहीं होने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। स्थानीय लोगों ने जल बोर्ड के बाहर किया प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में आवश्यक अस्थायी आधार पर भर्ती किए गए पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, एएनएम की सेवाएं समाप्त करने से आक्रोशित कर्मियों ने किया मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लालसोट में नौकरी दिलाने के बहाने युवती से किया गया दुष्कर्म। आरोपी ने दिल्ली के एक होटल में ले जाकर किया रेप। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। जयपुर के रेनवाल में आबकारी विभाग ने 30 लाख की अवैध शराब बरामद की। नाकेबंदी के दौरान एक कंटेनर से 402 कार्टन बरामद किए गए। राजधानी जयपुर की कालका थाना इलाके में बैंक कर्मचारी ने किया सुसाइड। महिला एमडी पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन 1 को बुधवार को फ्लोरिडा के केप कैनवेरल से लॉन्च किया गया, लेकिन यह ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही फेल हो गया। 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन 1 को कैलिफोर्निया की कंपनी रिलेटिविटी ने बनाया है। इनमें 9 3D प्रिंटेड इंजन मौजूद हैं। रॉकेट में बतौर फ्यूल लिक्विड मीथेन का इस्तेमाल हुआ था। लंदन में खालिस्तान समर्थकों के विरोध के बीच इंडियन हाई कमीशन की इमारत पर तिरंगा फहराया गया। जब खालिस्तानी समर्थक आए तो बिल्डिंग की छत के किनारों को राष्ट्रीय ध्वज से ढक दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो पुलिस पर स्याही, पानी की बोतलें और अंडे फेंके। हालांकि पुलिस ने उन्हें बिल्डिंग से कुछ दूरी पर रोक दिया। पिछले हमले के बाद हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की पुलिस अब अरेस्ट या क्राउड कंट्रोल में अपने डॉग स्क्वाड की मदद नहीं ले सकेगी। यहां की असेंबली ने एक बिल किया पास। बिल में कहा गया है कि पुलिस अश्वेतों या दूसरे देशों के नागरिकों की गिरफ्तारी के दौरान डॉग स्क्वाड का गलत इस्तेमाल करती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट ने मंगलवार शाम ऑफिशियल मीटिंग की। इस दौरान दोनों देशों ने माना कि न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं होना चाहिए। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक बैठक में जिनपिंग और पुतिन ने एक अहम घोषणा पत्र पर साइन भी किए, जिसमें लिखा था परमाणु जंग में किसी की जीत नहीं होती, ये कभी नहीं छेड़ी जानी चाहिए। विमेंस प्रीमियर लीग में आज टूर्नामेंट का पहला नॉकआउट मुकाबला होगा। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच शाम 7:30 बजे से एलिमिनेटर मैच शुरू। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली 2 अलग अलग एनजीओ चलाते हैं। अब दोनों ने अपने एनजीओ को मर्ज करके एक ही एनजीओ बनाने का निर्णय लिया। नए एनजीओ का नाम सेवा होगा।
मुंबई में भारतीय खेल सम्मान 2023 होस्ट किया गया। इस इवेंट में खेलों से लेकर बॉलीवुड तक के सितारों ने शिरकत की। इवेंट में दीपिका भी रणवीर सिंह और पिता प्रकाश पादुकोण के साथ नजर आई। मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की फिल्म यूनाइटेड कच्चे को इसी महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इस कॉमेडी में सुनील हंसाने वाले रोल तेजिंदर टेंगो गिल के किरदार में नजर आने वाले। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 में होगी अजय देवगन की एंट्री। सुपरस्टार अजय देवगन को अप्रोच किया गया। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 में अजय देवगन को फिल्म में विलेन के रोल में अप्रोच किया गया। दिव्यांका त्रिपाठी ने चंडीगढ़ में आए भूकंप के झटकों पर जताया था उत्साह। टीवी एक्ट्रेस ने हाल ही में आए भूकंप पर इंस्टाग्राम वीडियो बनाते हुए खुशी जताई थी। इसके बाद ट्विटर पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। सारा अली खान अपने फिल्म सैफ अली खान के साथ एक फिल्म में काम करना चाहती हैं। हालांकि उनकी एक शर्त है। सारा चाहती हैं कि होमी अंदाजमिया या जोया अख्तर उन्हें और उनके पिता को लेकर एक फिल्म बनाएं। आमिर खान के बेटे जुनैद खान को एक सुपरहिट साउथ फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए साइन किया गया है। अब अपने पिता की तरह ही जुनैद भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। आदित्य रॉय कपूर ने फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में अपनी शादी पर भी दिलचस्प खुलासा किया। पूछा गया कि अब आदित्य इस इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, तो क्या वो शादी करेंगे।